तो मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आ चुका है, सबने देखा। हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो तीनों सीज़न में सबसे ख़ास बात रही है वो रही है जौनपुर की। जौनपुर के जो शरद हैं, शरद शुक्ला, अब वो गद्दी संभालना चाहते हैं, मिर्ज़ापुर की सबसे तगड़े दावेदार हैं। इसलिए इस बार जो तीसरा सीज़न था उसमें सबसे ज़्यादा जो दिखाया गया था वो जौनपुर का दिखाया गया था। शरद शुक्ला का जो आवाज़ था वो दिखाया गया था। तो हम आपको दिखाएंगे, बाद में बताएंगे कि जौनपुर कहाँ है। जौनपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में है, लेकिन सबसे पहले एक सीन हम आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जौनपुर में शरद शुक्ला का घर दिखाया गया है। और पहला शॉट ये सामने से देखिए, मुन्ना भैया आने वाले हैं अपने पूरे दल बल के साथ, उनके जो सारे साथी हैं, और ये पहला शॉट यहाँ पे पिक्चराइज होगा अभी। इनवाइट नहीं भेजे शोक सभा का शुक्ला? अरे भाई, अगर अपनों के सुख दुख में हम नहीं आ पाए, क्या फायदा ऐसी गद्दी का? और काफी इंतजाम बिठाए हो। तो अभी कुछ देर में बैठक होने वाली है, और ये बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। गुड्डू पंडित भी आने वाले हैं उसमें। और आप जानते हैं कि ये सारी बैठक जो बुलाई गई है आज की, वो इसलिए बुलाई गई है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा उसको लेके सारे दावेदार आ रहे हैं। और यहीं पे वो शॉट होगा जिसमें वो जम के गोलियां चलती हैं और कई गैंगस्टर उसमें मारे जाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ मिर्ज़ापुर में इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे शॉट हैं। उसके अलावा शरद अपनी माँ से मिलते हैं, वो यहाँ पे कालीन भैया रुकते हैं, वो सारे शॉट यहाँ पर पिक्चराइज किए गए हैं। बहुत सारे सीन हम आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से कालीन भैया और यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। और ये बात किसी को पता नहीं है, ये बात बहुत बाद में खुलती है। बैठक होती है, एक और सीन बैठक चल रही होती है जिसमें कालीन भैया अंदर से बैठ के सुन रहे होते हैं, वो भी सीन यहीं पे पिक्चराइज किया गया था। क्योंकि आज की बैठक हम बुलवाए हैं, तो चर्चा की शुरुआत भी हम ही करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सरगर्मी बढ़ गई है कि गुड्डू पंडित कभी भी अपने दल बल के साथ आ सकते हैं, इसलिए फुल सिक्योरिटी लगी हुई है जौनपुर में शरद शुक्ला के आवास पर। तो ये वो कोठी है जहाँ पे कई फिल्में, बड़ी ऐतिहासिक कोठी है। बहुत बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल मिनिस्टर रही हैं मुसना किदवाई जी, उन्हीं की ये कोठी है। और गवर्नर रहे हैं अखलाकुर रहमान साहब, इसी फैमिली से हैं। पूर्व विधायक रिजवानुर रहमान किदवाई साहब इसी फैमिली से हैं। तो उन्हीं सबकी ये कोठी है। और यहाँ पे एक पहले फिल्म आई थी बहुत पहले, खून बहा गंगा में, आदित्य पंचोली और अमृता सिंह थे उस फिल्म के अंदर, उसकी यहाँ पे शूटिंग हुई। उसके बाद इश्कज़ादे आई थी, वो उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, जिसमें अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा उसमें थे। उसकी पूरी शूटिंग इस जगह पर हुई थी। और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर आए थे अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस गांव में गए थे। इसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है क्या कि और फिल्म आई थी जिमी शेरगिल की, फिल्म का नाम था शोरगुल। उसके भी कुछ बड़े अच्छे से सीन यहाँ पे पिक्चराइज हुए थे। तो आपने देखा, अभी हम दिखा रहे थे शरद शुक्ला के जौनपुर वाली कोठी, लेकिन हम आपको मिलाते हैं मैन हू वाज बिहाइंड द सीन, जिनकी वजह से यहाँ पे शूटिंग हो पाई, फवाद किदवाई साहब से। फवाद भाई, आपकी कोठी पे हम लोग आए हैं और पूरा ये जौनपुर दिखाया गया था। वो ऐसा करते हैं वेब सीरीज़ या फिल्मों में जो शूट करते हैं जी। तो वैसे यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है जी जी जी। और कब से सिलसिला चल रहा है? सबसे पहले एक आई थी फिल्म खून बहा गंगा में, ये थी मिड 80s में, मतलब 86-87 में ये फिल्म आई थी शायद। तो तब इसकी शूटिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कई शूटिंग हुई और तकरीबन वो भी पूरी फिल्म यहाँ शूट हुई थी। उसके बाद एक इश्कज़ादे एक थी, वो यहाँ पर हुई पूरी करीब। और वेब सीरीज़ तो कई हुई यहाँ पे, जैसे मिर्ज़ापुर हुई, और एक शोरगुल एक फिल्म थी, उसकी शूटिंग यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे, छोटे छोटे इसके तो कई
और होते रहे यहाँ पे। अब आपको बीच बीच में बताते रहे कि ये पॉलिटिशियन है, और भाई कभी आपको उन्होंने नहीं कहा कि इतने हैंडसम आदमी है आप भी, कि एक शॉट में शॉट दे दीजिए आके? नहीं नहीं, उनकी नज़रें जो होती हैं ना वो बड़ी तेज़ होती हैं, वो जानते हैं कौन इस लायक है कौन नहीं है। कौन मतलब असली एक्टिंग करता है रील और रियल वाला फर्क उनको जी 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 पता है। जी। और भाई बड़ा एंजॉय करते होंगे ना आप लोग यहाँ पे रहते हैं, और मतलब ज़्यादा वक्त आपका कहाँ बीतता है? देखिए यहाँ पे आते तो दिन भर तो यहीं ऑलमोस्ट रहते हैं, और मज़ा जो सुकून यहाँ मिलता है, आप सही कह रहे हैं, वो कहीं पे नहीं मिलता है। रहते शहरों में, सबके घर हैं, अब सब शहर में रहते हैं। इस पूरे घर में रहने वाले चंद लोग, वो भी कभी हैं कभी नहीं है, रहते हैं यहाँ पे, तो मज़ा तो यहाँ आता है। लेकिन इत्तेफाक की बात कि यहाँ कम लोग हैं परमानेंट रहने वाले। और ये कोठी जो है यहाँ की बड़ी मशहूर रही है, बड़ा गांव की ये कोठी। जी जी। और कहते हैं जब फ्रीडम फाइटर्स उस वक्त थे तो यहाँ पे आके सब पनाह लेते थे। जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अरे वो ज़माना ऐसा था कि आपने कहा कि पनाह लेते थे, लेकिन पनाह देना उस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइम होता था। जी। कि अगर वहाँ उस ज़माने की हुकूमत को पता चल जाए कि किसी ने पनाह दी है उनके मुखालिफिन को, तो उसका घर वर कुछ नहीं बचता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जमीलुर रहमान किदवाई साहब थे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे नाना थे, शफीकुर रहमान साहब थे, फ्रीडम फाइटर थे। इन लोगों ने यहाँ पर फिर भी ना सब मानते हुए और ख़िलाफ़ जाके यहाँ पर पनाह दी लोगों को। बहुत बहुत दिन उन लोगों ने जेल में काटे। पता था कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता भी यहाँ पर आके, लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर आए, यहाँ पर नेहरू जी आए और रुके रात में। अच्छा। आप ये सामने जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर है, इसके बगल में जो कमरा देख रहे हैं वहाँ पर वो रात में रुके, नेहरू जी। हाँ हाँ, रात में रुके यहाँ पर। बल्कि तब कोई ऐसा वो नहीं था सिक्योरिटी, तो वो सुबह उठ के 4 बजे योगा करते थे। तो योगा वो कर रहे थे, तो गांव वालों ने आके झांका, वो देखा, वो कहा कि अरे ये क्या हो गया इनको, क्योंकि वो उल्टे खड़े हुए योगा कर रहे थे। वो समझे कि नेहरू जी को कोई तबीयत खराब हो गई, ये उल्टा खड़े हो गए, लेकिन वो तब भी वो योगा करते थे सब थे। और यहाँ पे आके वो अपना जो उनका रूटीन था वो वैसे ही उन्होंने फॉलो किया। तो कई बड़ी बड़ी शख्सियत आई, और वो ज़रूरी भी था। सबका थोड़ा थोड़ा अपना योगदान रहा, अपनी हिस्सेदारी रही पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। तो इस घर का भी एक छोटा सा अपनी हिस्ट्री है। और एक ये फौज भाई सचिन तेंदुलकर आए थे यहाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी रूम में आए थे यहाँ पर, हम दिखा दें। और इस जगह सचिन तेंदुलकर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम लोगों से भी वो क्यों आना हुआ था सचिन साहब का यहाँ पे? एक जो जिस कंपनी को वो करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसको यहाँ पर चैरिटी का कुछ काम करना था। अच्छा। यहाँ पर तो कुछ सोलर लाइटें थीं और कुछ और सोलर के सामान था जो कि यहाँ पर उस कंपनी को देना था। तो क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर थे, तो यहाँ पर उन्होंने खुद आके कहा कि हम ये पहल करते हैं। उन्होंने 1-2 जगह गांव में, आप थे बल्कि साथ में जाके उन्होंने गांव में उन लोगों को बांटा। बड़ा अनकंट्रोल हो गया था तो देखने वालों का एकदम। सचिन तेंदुलकर साहब नाम उनका, सिर्फ ये पता चल गया कि तेंदुलकर आ रहे हैं तो पुलिस भी बैकफुट पे हो गई। उनकी अपनी सिक्योरिटी हो करके किसी तरह से उनको बहरहाल प्रोग्राम करा के रुखसत किया गया कि महफूज यहाँ से चले जाएं। जो हाँ सही बात है, बड़ा लग रहा था उस वक्त कि कैसे। अरे और आप लोगों का भी मिलना मुश्किल नहीं, हम लोग का तो मिलना बहुत मुश्किल हो पाया, मिल ही नहीं पाया कायदे से। ये था कि बाकायदा आएंगे, बैठेंगे, उनके प्रोग्राम में था कि साथ बैठेंगे, चाय नाश्ता, ये वो कुछ नहीं। वो तो सिर्फ किसी तरह से जल्दी से भगाए गए, क्योंकि मॉब आप जानते हैं एक बार अनकंट्रोल अगर हो जाए तो वो भाई जाहिर है उनकी सिक्योरिटी की भी बात। मुझे लग रहा है कि किसी फिल्म स्टार का भी इतना क्रेज नहीं होता जितना सचिन तेंदुलकर साहब का जो था वो तो देखा हम लोगों ने। जिस तरह जब हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बात की और बताया कि मिल के पहली बार डीएम साहब थे, एसपी साहब की तेंदुलकर साहब यहाँ आएंगे, तो उनका कि तेंदुलकर साहब क्यों आए, तेंदुलकर क्यों आ रहे हैं, तेंदुलकर मतलब ये तेंदुलकर आ रहे हैं बाराबंकी, वो भी एक गांव में किसी के घर में क्यों आ रहे हैं। फिर उनका एक कोऑपरेटिव हो रहा होगा पहले कि सचिन क्यों आएंगे यहाँ पे। और उस वक्त तो जैसे आजकल विराट कोहली का क्रेज है, वैसे सचिन का। और वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं आज भी, यहाँ नहीं पूरे दुनिया में। और इंग्लैंड में तो उनका बहुत बड़ा एक वो। अच्छा, जब यहाँ शूटिंग होती है फौज भाई, तो उसके बाद वो फिल्में, वो वेब सीरीज भी देखते हैं आप? हमारे लिए ये जो है ना शूटिंग देखना एक बहुत हम लोग के लिए बड़ा, क्योंकि
एक तरह से अगर यहाँ शूटिंग हो रही है तो हम लोग भी समझिए कि एक वो एलिमेंट हो गए कि यहाँ डिस्टर्बिंग वाले हो गए। उसके अलावा तो नहीं देखी कोई ऐसे जाके। तो क्योंकि हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं तो एक वो सीन जो हुआ था वो फवाद भाई के साथ हम लोग चलेंगे और वहीं पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे वो मिर्ज़ापुर की शूटिंग में वो ख़त्म हुआ है, वो सीन दिखाया गया है। इसी तरीके से वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी यहाँ के, जी जी जी, आप देख रहे थे। और उसके बाद कालीन भैया जो पंकज त्रिपाठी आजकल बहुत फेमस एक्टर हैं, हाँ हाँ और उनके साथ जो उसमें शरद शुक्ला जिनका ये घर दिखाया गया है, हाँ हाँ हाँ, वो लोग आते हैं यहाँ पर। और एक बड़ा ज़बरदस्त आइकॉनिक सीन भी यहाँ पे इस जगह पे पिक्चराइज किया गया था जी। तो हम लोग आ चुके हैं और जो इस घर के असली शरद शुक्ला है यानी पर उनके साथ मौजूद हैं। मतलब सोचे नहीं थे कभी वापस इस चौखट पे आएंगे। भी नहीं सोचे थे कि आरती से कभी आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम लोग सभी जानते हैं, मशहूर है, आपकी फैमिली मशहूर है और बाराबंकी के अंदर जो आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है और हम सब उससे वाकिफ़ हैं। और ये सफ़र ऐसे ही आपका चलता रहे हमेशा, ये दुआ है हम लोग। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।